चाय के इतिहास के बारे में कुछ हम बातें जानते हैं। असम चाय के पौधों की खोज का रॉबर्ट ब्रूस को दिया जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 1823 में एक व्यापारिक मिशन पर अपनी यात्रा के दौरान रंगापुर, वर्तमान में शिवसागर के पास है, जो उस समय असम की राजधानी थी, पास की कुछ पहाड़ियों में जंगली रूप से उगाते इस पौधों को देखा था। यूक्रेन WH 1835 ऑल अबाउट टी वॉल्यूम टी कॉफी ट्रेडर जनरल कंपनी न्यूयॉर्क। उन्होंने एक जनजाति प्रमुख के साथ अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ चाय के पौधों देने की व्यवस्था की। हालांकि उनकी मृत्यु के कारण यह व्यवस्था नहीं हो सकी। इसके बजाय उनके भाई C.A. ब्राउस, जो कि 1824 में असम पर कब्जा करने वाले बर्मी लोगों के साथ युद्ध में ब्रिटिश कॉनबॉर्ड डिवीजन के प्रभारी थे और सदियों में तैनात थे, एक जनजाति प्रमुख से मिले जिन्होंने उस समय में चाय के पौधे और बीज दिया। डॉक्टर एन विंची को उस समय बोटेनिकल गार्डन के सुपरिटेंडेंट थे। पत्तियों की पहचान कैमेलिया परिवारों से संबंधित की, लेकिन उन्होंने चीनी चाय के पौधों की प्रजातियों को नहीं माना। 1834 में भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में व्यावसायिक चाय की खेती की कार्यशैली विशेषता पर सलाह देने के लिए एक चाय समिति नियुक्त की। समिति ने एक परिपत्र जारी कर चायों की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की जानकारी मांगी और उन्होंने सचिव श्री जे गार्डन को चीन से चाय के बीज और पौधे और श्रमिक मंगाओं के लिए भेजा। इस परिपत्र के जवाब में असम के आयुक्त मेजर कमिश्नर मेजर एफ जेकी ने असम में चाय की खेती के पक्षों में मजबूत तर्कों दिया। जहां चाय के पौधे बगीचे में जंगली रूप से उगा रहे थे, उन्होंने स्थानीय पौधों के पूरे नमूने भी जमा किया और उन्होंने कलकत्ता स्थित सरकारी बोटेनिकल गार्डन को भेज दिया। इस अवसर पर डॉक्टर विंची को नमूना को चाय के रूप में पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई और पौधे चीनी चाय के पौधे से अलग नहीं थे। इस पर चाय समिति से सिफारिश की कि उचित प्रबंधन के साथ इस देसी पौधों को व्यापारिक उद्देश्य के लिए पूरी सफलता के साथ खेती की जाए। 1835 में डॉक्टर एन विंची, डॉक्टर एन ग्रेफ्टी, डॉक्टर जे मैगोंडा की अध्यक्षता में एक वैज्ञानिक उपयोग का गठन किया गया ताकि भारतीय देसी चाय के पौधे पर रिपोर्ट तैयार की जा सके और प्रयोग चाय बागानों की स्थापना के लिए उनके अनुकूल स्थानों पर सलाह दी जा सके। वैज्ञानिक उपयोगों में 1836 के आरंभ में असम का दौरा किया और C.A. ब्राउस मार्गदर्शन के रूप में सदस्यों को नंगा अटकाई पहाड़ियों की तलहटी में स्थित कई इलाकों के साथ साथ नदी घाटी में भी ले गए, जहां देसी चाय के पौधे गुच्छों में उगा रहे थे। चाय की झाड़ियां को देखने के बाद डॉक्टर विंची ने यह विचार व्यक्त किया कि चीनी चाय के बगीचे आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं, जबकि ग्रिफ्टी चीनी के बगीचे आयात पक्ष में थे, क्योंकि एक जंगली पौधा सदियों में से उगाई जा रहे पौधे जितना अच्छा उत्पादन नहीं दे सकता, अतः यह निर्यात के लिए यह निर्णय लिया गया कि सरकारी पौधों के लिए असम के घाटी पौधे बजाय चीनों के पौधे का उपयोग किया जाना चाहिए। उस प्रयोग बागानों की स्थापना के लिए सबसे अनुकूल स्थानों के बारे में आम सहमति नहीं हो सका। डॉक्टर विंची हिमालयी क्षेत्रों में पक्षधर थे, जबकि अन्य दो ऊपरी असम के पक्षधर थे जहां की जंगली चाय पाए जाते थे। इसीलिए डॉक्टर गोडान को 1836 में फिर से चीन भेजा गया और कई वर्षों तक भारत में निर्बाध रूप से चीनी चाय के बीज आयात किए गए। इस बीज के कलकत्ता के सरकारी वनस्पति उद्यान और नर्सरी तैयार करने की गई। पौधों को ऊपरी असम, देहरादून, कुमाऊं और नीलगिरी पहाड़ों में भेजा गया। ऊपरी असम में सदियों के पास में शौकियाओं में प्रयोग स्थान उपयुक्त नहीं था, जहां कई पौधे मर गए। बचाए हुए पौधों को डिब्रूगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व में चबुआ के पास एक स्थल स्थानीय कर दिया गया। हिमालय क्षेत्रों में भीमतल, अलमोड़ा
के पास में चाय के पौधे रोपे गए। बाद में हिमालय की तलहटियों में कुमाऊं, गढ़वाल और कांगड़ा जिलों में चीनी पौधे के साथ प्रयोग उद्यम सफलतापूर्वक स्थापित किए गए। दक्षिण में भेजे गए पौधों में से कुछ नीलगिरी में और पश्चिमी तटों पर वायनाडो में एक छोटी सा हिस्सा जीवित रहा। चीनी पौधों बीज के साथ चाय की प्रयोग भूखंड स्थापित करने के अलावा सी ब्राउस, जिन्होंने उस समय सरकारी चाय बागानों का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था, देसी चाय के पौधों की नर्सरी भी उगाई। उन्होंने ऊपरी असम में सदियों में गरुड़ और पुरबू तक बड़े इलाकों का भी पता लगाया। जंगलों के अंदर कई चाय के बगीचे की खोज की। इसमें से कुछ चाय के बागानों को साफ किया गया और झाड़ियों के इकट्ठा की गई पत्तियों को चीन से लाए गए कामगारों को मदद से तैयार किया गया और देसी पौधों से चाय के पौधे प्रयोग नमूने 1836 में कलकत्ता भेजे गए। नमूने को अनुकूल प्रक्रियाओं मिली, जिसके बाद में 1838 में असम चाय की 8 पेटियों का बिल लंदन भेजा गया, जिसकी 10 जनवरी 1939 को नीलगिरी हुई। और यह एक महत्वपूर्ण अवसर था क्योंकि इससे न केवल असमी चाय के पौधे का एक मूल्य स्थापित किया गया, बल्कि दुनिया भर में चाय की खेती का भविष्य भी दिशा निर्धारित की गई।